बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 11। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 6.5 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर एंड 5.8 सेंटीमीटर। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल्स। यहाँ हमने सिर्फ स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दो ही एंगल फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो देखें, एक ट्रायंगल है और गिवन क्या है, तीन साइड्स गिवन है। एक है 6.5, एक है 8.2, एक है 5.8। अपनी मर्ज़ी से आप इसको नाम दे लें। सपोज ये साइड है ए, ये है बी, ये है सी, तो फिर ये वाला एंगल अल्फ़ा होगा ना, ये वाला एंगल बीटा होगा, ये वाला एंगल गैमा होगा, और इसके अपोजिट वाली साइड स्मॉल बी होगी, इसके अपोजिट वाली साइड स्मॉल सी होगी, और इसके अपोजिट वाली साइड स्मॉल ए होगी। अच्छा, मेरा बेटा भी 9th क्लास में है, तो वो मेरे से पूछ रहा था कि अगर हम इन वर्टिसेस को अलग कोई और नाम दे लें, सपोज इसको ए कह लें, इसको बी, इसको सी, तो हमारा आंसर गलत तो नहीं हो जाएगा। तो आप देखें, सपोज आप इस तरह अगर कर लेते हैं ना, अगर इसको आप ए कह लेते हैं, इसको बी कह लेते हैं, इसको सी कह लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे लें। सपोज इस साइड को 8.2 कह रहे हैं, इस साइड को 6.5 कह रहे हैं, इस साइड को 5.8 कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो क्वेश्चन में ये नहीं बताया ना कि ये कौन सी साइड्स की मेजरमेंट्स हैं। तो अपनी मर्ज़ी से मेजरमेंट्स भी लिखें, लेकिन आपको ये पता है कि जो सी साइड, इस वर्टेक्स के साथ जो एंगल होता है ना, वो गैमा होता है, यहाँ एंगल अल्फ़ा होता है और यहाँ एंगल बीटा होता है। ये आपने खुद से लिखने हैं इसी तरह से। और सी के अपोजिट वाली साइड स्मॉल सी होती है, इसके अपोजिट वाली साइड स्मॉल बी होगी, इसके अपोजिट वाली साइड स्मॉल ए होगी। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है कि हमने सिर्फ वो वाले एंगल्स फाइंड करने हैं जो इस ट्रायंगल में स्मॉलेस्ट है और लार्जेस्ट है, यानी कि सबसे छोटे वाला एंगल कौन सा होगा, जो सबसे छोटी साइड के अपोजिट होगा। अब यहाँ देखें, सबसे छोटी साइड कौन सी है, ये वाली ना, तो इसके अपोजिट वाला एंगल जो है ना, ये वाला, ये हमने फाइंड करना है, ये स्मॉलेस्ट एंगल होगा। इस केस में भी देखें, यहाँ 5.8 सबसे छोटी है, तो इस केस में जो एंगल गैमा है ना, ये आपका स्मॉलेस्ट आएगा। और लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा, लार्जेस्ट एंगल वो होगा जिसके अपोजिट वाली साइड सबसे बड़ी होगी। तो इन तीनों मेजरमेंट्स में 8.2 जो है ये सबसे बड़ी मेजरमेंट है। तो इस केस में अगर आप ये वाली डायग्राम देते हैं तो एंगल बीटा सबसे बड़ा आएगा, और इस केस में देखें यहाँ 8.2 है, तो यहाँ भी एंगल बीटा सबसे बड़ा आएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट साइड। अगर आप इस वाली ट्रायंगल को देखें तो स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है, ये वाली, और इसके अपोजिट वाला एंगल ये वाला जो है ना, ये स्मॉलेस्ट होगा। अब जब भी साइड्स गिवन हो ना, तो हम वहाँ से एंगल कैसे फाइंड करते हैं, यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस। क्योंकि अगर आप लॉ ऑफ साइन यूज़ करें ना, लॉ ऑफ साइन भी लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। साइन अल्फा इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा इक्वल्स टू सी ओवर साइन गैमा। अब देखें, तीनों साइड्स तो गिवन है, लेकिन एंगल्स गिवन नहीं है। अगर सपोज हम ये दो रेशोज लेते हैं, तो यहाँ से देखें हमारे पास ना अल्फा है ना बीटा है, तो यहाँ हम क्या वैल्यूज़ लगाएंगे, हमारे पास एटलीस्ट एक एंगल होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन। सी स्क्वायर वाला फार्मूला लिखते हैं, दिस इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह लें, माइनस 2ab, और साथ में एंगल कौन सा आता है, इसके अपोजिट वाला, सी साइड के अपोजिट वाला एंगल, यानी कि गैमा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमें कॉज ऑफ गैमा चाहिए ना, या तो आप इधर से ऐसे लिख लें कि कॉज ऑफ गैमा इक्वल्स टू, पहले इस पूरी साइड को इधर ले आए, 2ab भी इधर साथ में होगा, और यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस साइड को इधर ले आए तो माइनस सी स्क्वायर, और अगले स्टेप में जो इधर साथ है ना 2ab, ये यहाँ नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद वैल्यूज़ पुट कर दें, ए की क्या वैल्यू है 6.5, तो इसका स्क्वायर, प्लस बी की क्या वैल्यू है 8.2, इसका स्क्वायर, और माइनस सी की क्या वैल्यू है 5.8, तो इसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की क्या वैल्यू है 6.5 और बी की क्या वैल्यू है 8.2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सबसे पहले नीचे वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें, 6.5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 8.2, इसका आंसर आ जाएगा 106.6, और ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख लेंगे, प्लस 8.2 का स्क्वायर और माइनस 5.8 का स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा 75.85। इसको डिवाइड करेंगे 106.6 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.7115 कॉज ऑफ गैमा। अब हमें गैमा चाहिए इक्वल्स टू कॉज इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू। यहाँ ही शिफ्ट कॉज और आंसर प्रेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 44.639 है, तो 64 या 6 ही रहने दें।
तो ये तो हमारा एंगल आ गया स्मॉलेस्ट वन। अगर आप ये वाली फिगर लेते हैं ना, सपोज ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखें यहाँ आप स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है, ये वाली ना, तो इसके ऑपोजिट वाला स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, अल्फ़ा। अब अल्फ़ा वाला कॉज वाला एंगल कौन सा होगा, ए साइड वाला। ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और कॉज ऑफ अल्फ़ा, ये एंगल यूज़ करेंगे। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें। ए की वैल्यू है 5.8 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू बी की क्या वैल्यू है 8.2 इसका स्क्वायर प्लस सी की क्या वैल्यू है 6.5 इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू है 8.2 सी की वैल्यू है 6.5 और कॉज ऑफ अल्फ़ा साथ में एज इट इज़ आ जाएगा 5.8 स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा 33.64। 8.2 स्क्वायर और इसमें ऐड कर लेते हैं 6.5 स्क्वायर, तो इन दोनों का आंसर आ जाएगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा 109.49। अब 2 इंटू 8.2 इंटू 6.5, इसका आंसर आएगा 106.6 और कॉज ऑफ अल्फ़ा साथ में आ जाएगा। अब इस टर्म को भी इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 33.64 माइनस 109.49 इक्वल्स टू माइनस 75.85 इक्वल्स टू माइनस 106.6 कॉज ऑफ अल्फ़ा। नेगेटिव साइन दोनों साइडों पे है तो ये कट जाएगा, यहाँ से कॉज ऑफ अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा 75.85 डिवाइडेड बाय 106.6, 75.85 डिवाइडेड बाय 106.6, इसका आंसर आ जाएगा। ये तो यही वाली वैल्यू आ गई ना, तो यहाँ भी जो अल्फ़ा एंगल आएगा वो सेम ही आएगा जैसे गैमा एंगल है, लेकिन अल्फ़ा एंगल क्यों है, क्योंकि इसकी ऑपोजिट वाली साइड स्मॉलेस्ट थी तो यहाँ अल्फ़ा सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होगा। लेकिन अगर आपने इस तरह से साइड्स लिखी हैं तो इस केस में छोटी साइड 5.8 ये वाली थी तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल स्मॉलेस्ट होगा यानी कि गैमा। तो आप अपनी मर्ज़ी से साइड्स आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप एंगल लिखेंगे ना तो आपने देखना है कि साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, वही वाला स्मॉलेस्ट होगा। और चूँकि हम ये वाली डायग्राम दे रहे हैं तो लार्जेस्ट एंगल अब हमने फाइंड करना है और लार्जेस्ट साइड कौन सी है, बी वाली, तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल लार्जेस्ट होगा, तो अब हमने बीटा फाइंड करना है। तो यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस बीटा एंगल के लिए हम बी वाली साइड लेंगे, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2ac और कॉज ऑफ बीटा। यहाँ से कॉज ऑफ बीटा इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2ac। वैल्यूज पुट कर देंगे, ए स्क्वायर यानी कि 6.5 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 5.8 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी कि 8.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए है 6.5 और सी है 5.8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1147। ये तो आ गया कॉज ऑफ बीटा और बीटा आ जाएगा कॉज इनवर्स ऑफ 0.1147, तो बीटा एंगल आ जाएगा इक्वल्स टू 83.41, तो 83.4 डिग्री। तो ये हमारा लार्जेस्ट एंगल आ गया बीटा। आप लिखेंगे स्मॉलेस्ट एंगल इक्वल्स टू 44.6 डिग्री एंड लार्जेस्ट एंगल इक्वल टू 83.4 डिग्री। तो ये तो हमारा आंसर आ गया है, लेकिन ये जो यहाँ तक था ना ये वाला स्टेप, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। अगर आपने ये वाली ट्रायंगल ली है तो ये और ये इसका सोल्यूशन होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 50 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। एक पैरेललोग्राम है, इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे और इसकी दो साइड्स हैं 50 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर। स्मॉल साइड को 50 सेंटीमीटर कह लें तो ये वाली साइड भी 50 सेंटीमीटर होगी और बड़े वाली साइड 70 है, तो इसकी अपोजिट वाली साइड इसकी इक्वल होती है ना, तो ये साइड भी 70 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, हमने डायगोनल्स की लेंथ यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ ये हमने फाइंड करनी है। इफ़ द लार्जर एंगल मेजर्स 110 डिग्री, अगर जो बड़े वाला एंगल है ना वो 110 डिग्री का है। अब बड़े वाले एंगल कौन से है, अगर इसको देखें तो ये तो छोटा एंगल है ना, ये वाला एंगल बड़ा होगा, तो ये गिवन है कितना 110 डिग्री। अब इसको कोई भी नाम दे लें ए बी सी और डी का। सबसे पहले ये वाली ट्रायंगल देखें, ये वाली इस तरह से, दोबारा से मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। यूँ सपोज फिगर तो गंदी ड्रॉ हुई है लेकिन आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। ये एंगल है 110, ये वाला डायगोनल हम इग्नोर कर रहे हैं, ये वाला डायगोनल हमने फाइंड करना है बेसिकली AC। ये वाली लेंथ है 50 और ये वाली लेंथ कितनी है 70।
अब देखें इसकी अपोजिट वाली साइड स्मॉल बी होती है और इसकी अपोजिट वाली साइड स्मॉल ए होती है, इसकी अपोजिट वाली साइड स्मॉल सी होती है। ये वाला एंगल गैमा होते हैं और ये वाला एंगल अल्फा होता है। अब देखें जब भी दो साइड्स गिवन हो ना और उसके दरमियान वाला एंगल गिवन हो तो उस केस में हम थर्ड साइड कैसे फाइंड करते हैं। बी वाली साइड चाहिए ना, इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और कॉज ऑफ इसके अपोजिट वाला एंगल यानी कि कॉज ऑफ बीटा। अब यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब बी स्क्वायर इसको कह लें कि ये डिस्टेंस ऑफ डायगोनल D1 है। सपोज यहाँ आप देख लें कि लेट D1 बी दी डायगोनल AC, देन D1 स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पे आ गया, ए स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 70 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू है 50 और सी की वैल्यू है 70 और साथ में कॉज ऑफ बीटा, बीटा कितने हैं 110 गिवन है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2500 70 का स्क्वायर इक्वल होता है 4900 के और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटू 50 इंटू 70 इज़ 7000 और कॉज ऑफ 110 का आंसर है माइनस 0.3420। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7400 इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस और 2394, इसका आंसर आ जाएगा 9794। अब देखें ये तो D1 स्क्वायर है, हमें सिर्फ D1 की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। D1 इक्वल्स टू डायगोनल लेंथ AC, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9794, इसका आंसर आ गया इक्वल्स टू 98.97 तो 9 सेंटीमीटर कह लें। ये तो डायगोनल आ गया D1 इक्वल्स टू 98.9 सेंटीमीटर। लेट लेंथ ऑफ डायगोनल BD इक्वल्स टू D2। अब हम लेट करें कि ये जो लेंथ है ना ये है D2। अब हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे, ये वाली। अच्छा एक और चीज़ यहाँ देखें कि अगर हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है ना, ये वाला एंगल गिवन है ना, चूंकि ये एक पैरेललोग्राम है, अगर इस लाइन को आगे एक्सटेंड करें ना तो ये जो एंगल होते हैं ना ये इक्वल होते हैं इस वाले एक्सटीरियर एंगल के, यानी कि ये कितने हैं 110 तो ये एंगल भी कितना होगा 110। अब देखें हमें पता है ना कि AD लाइन पैरेलल होती है BC के, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये जो स्ट्रेट लाइन के साथ एंगल बनाएंगी ना वो सेम होगा। अब देखें ये भी स्ट्रेट लाइन है तो इस लाइन ने BC ने जो स्ट्रेट लाइन के साथ एंगल बनाया ना 110, तो यहाँ भी AD लाइन जो है ये इस स्ट्रेट लाइन के साथ जो एंगल बनाएगी वो सेम होगा 110। तो यहाँ से हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करना है ना BD, तो हमें ये वाला एंगल भी चाहिए। ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, तो इसके बीच वाला अगर एंगल आ गया ना तो हम कॉस वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो देखें ये स्ट्रेट लाइन कितनी होती है 180 की, 180 में से ये वाला एंगल 110 माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा 70, मीन्स कि एंगल DAB इक्वल आ गया 70 के। अब मैं यहाँ ये वाली डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ अलग से, ताकि आपको इसका क्लियर समझ आ जाए कि हमने क्या किया है। इस तरह से यहाँ A है, यहाँ D है, यहाँ B है और देखें ये वाली जो साइड है ना AD ये कितनी है 50 सेंटीमीटर और AB साइड है 70 सेंटीमीटर और ये एंगल हमारे पास आ गया है 70 डिग्री का। और बेसिकली हमने ये डायगोनल की लेंथ यानी कि D2 हमने इसको कहा हुआ है ना, तो ये हमने फाइंड करनी है। अब यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, अब देखें इसके अपोजिट वाली साइड D होती है, इसके अपोजिट वाली साइड B होगी। अच्छा आप इसको C कह लें, क्योंकि हमें तो A B और C का पता है ना, फिर फार्मूला में आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैं इसको आपको समझाने के लिए बस C लिख रही हूँ। तो यहाँ भी ये वाली साइड कौन सी होगी C, इसके अपोजिट वाली साइड B और इसके अपोजिट वाली साइड जो है ये स्मॉल a होगी और ये वाला एंगल क्या होगा अल्फा। अब हमें A चाहिए ना A साइड, तो A स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC और कॉज ऑफ अल्फा। वैल्यूज पुट कर देंगे। A क्या है D2, तो D2 का स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर यानी कि 50 स्क्वायर प्लस C स्क्वायर यानी कि 70 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 50 इंटू 70 और कॉज ऑफ अल्फा यानी कि कॉज ऑफ 70 डिग्री। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 50 स्क्वायर इज़ 2500, 70 स्क्वायर इज़ 4900 माइनस 2 इंटू 50 इंटू 70 इज़ 7000 और कॉज ऑफ 70 का आंसर आएगा 0.3420। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7400 और माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2394। D2 स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 5006। अब हमें तो D2 चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो D2 यानी कि लेंथ ऑफ डायगोनल BC
इसका आंसर आ जाएगा √5066 विच इज़ इक्वल्स टू 70.75 और साथ में यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर की, क्योंकि यहाँ हर जगह पे सेंटीमीटर गिवन है। तो D2 लेंथ आ गई 70.75 सेंटीमीटर। हमने लेंथ ऑफ डायगोनल्स AC और BD फाइंड करनी थी, तो ये हमने लेंथ फाइंड कर ली। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में एक पैरेललोग्राम दी हुई है ABCD और हमने फाइंड करनी है लेंथ BC। अब अगर एंगल और उसके अपोजिट वाली साइड गिवन हो ना, देखें ये एंगल है, इसकी अपोजिट वाली साइड गिवन है और यहाँ ये एंगल है और इसकी अपोजिट वाली साइड हमने फाइंड करनी है। तो इस केस में हम यूज़ करते हैं लॉ ऑफ साइन। अगर तो दो साइड्स गिवन हो ना और दरमियान वाला एंगल भी गिवन हो, उस केस में हम यूज़ करते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। लेकिन देखें यहाँ तो दो एडजेसेंट साइड्स गिवन नहीं है, तो इट मीन्स कि यहाँ हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ साइन। सबसे पहले तो लॉ ऑफ साइन लिख लें, इक्वल्स टू A ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू B ओवर साइन ऑफ बीटा इक्वल्स टू C ओवर साइन गैमा। अब यहाँ ABC साइड है ना, लेकिन यहाँ तो DCB है, तो इसको आप समझने के लिए कह लें, सपोज कर लें कि ये A है, D की जगह पे A कर लें, तो इसकी अपोजिट वाली साइड A होगी। वैसे तो D है ना, अगर फिगर को देखा जाए तो ये साइड D है, लेकिन सपोज कि इसके अपोजिट साइड A है, इसकी अपोजिट वाली साइड C होगी और इसकी अपोजिट वाली साइड ये वाली जो है ना ये B है। अब देखें इस फार्मूला में एक तो हम C वाली रेशो लेंगे क्योंकि ये साइड गिवन है, और दूसरी हमने फाइंड कौन सी करनी है, A वाली रेशो। तो इन दोनों को इक्वल कर लेंगे और यहाँ से हमने A की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर तो क्वेश्चन को देखा जाए ना तो यहाँ D होगा और यहाँ नीचे आप कॉज ऑफ अल्फ़ा ही रहने दें, क्योंकि ये वाला एंगल अल्फ़ा है ना, ये गैमा है, और ये वाला एंगल जो है ये बीटा है। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, A ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा, साइन ऑफ अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा यहाँ ये वाला एंगल है, तो 30 डिग्री इक्वल्स टू C यहाँ क्या है 20 ओवर साइन ऑफ गैमा, और गैमा क्या है ये वाला एंगल साइन ऑफ 100 डिग्री। इसके बाद A की वैल्यू फाइंड करेंगे, सिंपल यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास A यानी कि डिस्टेंस BC इक्वल आ जाएगा 10.15 इंचेस। सो बस ये हमारा आंसर आ गया है, यही हमने फाइंड करना था। इसके सेकंड पार्ट में ना हमने एंगल फाइंड करना है, कौन से वाला, BDC ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। ये वाला एंगल गिवन है। अब देखें एंगल के अपोजिट ये वाली साइड कौन सी है, ये वाली साइड C है, तो इसकी अपोजिट वाली साइड स्मॉल c है। ये वाली साइड B है, तो इसकी अपोजिट वाली साइड स्मॉल b है, और ये D है ना, इसको लेट कर लें कि ये A है, तो इसकी अपोजिट वाली साइड क्या है, स्मॉल a। अब इस फिगर में B और C ये दो साइड्स गिवन है, तो हम इन वाली दो रेशोज़ को इक्वल करके लिख लेंगे और यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें। B की वैल्यू है 15 ओवर साइन ऑफ बीटा, बीटा क्या है ये वाला एंगल, इक्वल्स टू C की वैल्यू क्या है 20 ओवर साइन ऑफ गैमा, गैमा क्या है ये वाला एंगल 120। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20 साइन ऑफ बीटा इक्वल्स टू 15 इंटू साइन ऑफ 120 डिग्री। यहाँ से साइन बीटा आ जाएगा इक्वल्स टू 15 साइन ऑफ 120 डिवाइडेड बाई 20। इसको कैलकुलेट करेंगे तो साइन ऑफ बीटा इक्वल आ जाएगा 0.6495। अब हमें बीटा चाहिए, तो दिस इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0.6495। ये सब आपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने हैं। दिस इज इक्वल्स टू 40.5 डिग्री। ये तो बीटा एंगल आ गया। अब हमें तो चाहिए था अल्फ़ा एंगल। हमने ये क्यों फाइंड किया, क्योंकि जब भी दो एंगल्स हमारे पास आ जाए ना तो हम यूज़ करते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारे पास आ गया है 40.5 डिग्री। तो हमें पता है कि अल्फ़ा हमने फाइंड करना है ये वाला एंगल, प्लस बीटा इसकी वैल्यू है 40.5 और गैमा की वैल्यू है 120 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 180 माइनस 120 माइनस 40.5, सो द आंसर इज़ 19.5 डिग्री। और अल्फ़ा यहाँ कौन सा एंगल है, BDC। तो BDC ये वाला एंगल इक्वल आ गया 19.5 डिग्री के। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 में डायग्राम गिवन है और हमने लेंथ फाइंड करनी है BC की। अब देखें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना ABC, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ यूज़ कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल वाली, और ABD भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में ये जो साइड है ना AB ये कॉमन है, तो दोनों में हम AB साइड फाइंड कर लेंगे। परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हम ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC, फिलहाल इसको इस लाइन को इग्नोर करें, ये वाली ट्रायंगल है ABC, इसमें tan ऑफ थीटा, और थीटा कौन सा होगा, ये वाला एंगल, क्योंकि इसकी अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज और ये वाली साइड बेस होगी। अब देखें tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या है BC।
अब इस बेस को लेट कर लें बी सी को कि ये है एक्स, तो यहाँ से tan ऑफ थीटा, थीटा यहाँ क्या है 40 डिग्री, तो tan ऑफ 40 डिग्री इक्वल हो जाएगा ए बी ओवर बी सी की जगह पे x लगा देंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए बी इक्वल्स टू एक्स इंटू tan ऑफ 40 डिग्री। tan ऑफ 40 को कैलकुलेट करें तो ए बी ये साइड आ जाएगी इक्वल्स टू 0.8390 और साथ में x मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। अब इन ट्रायंगल ए बी डी tan ऑफ थीटा, अब इस वाली लाइन को आपने इग्नोर करना है। tan थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है ए बी और बेस क्या है इस ट्रायंगल में x प्लस 15। परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है ए बी और बेस क्या होगी ये सारी यानी कि बी से डी तक, तो x प्लस 15 और थीटा यहाँ कौन सा एंगल होगा ये वाला। अब इसको कैलकुलेट करें, इसका आंसर आ जाएगा 0.3640 इक्वल्स टू ए डी ओवर x प्लस 15। सॉरी परपेंडिकुलर क्या है ए डी नहीं ए बी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए बी इक्वल आ जाएगा 0.3640 इंटू एक्स प्लस 15। 0.3640x अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 5.459 है तो 46 कर लें। ये तो ए बी साइड आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब देखें दोनों जो है ना ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई है यानी ए बी की, दोनों ए बी की वैल्यू है तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को इक्वल करके लिख लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 0.8390 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0.3640x और प्लस 5.46। अब x वाली वैल्यू को इस साइड पे ले जाएं क्योंकि हमने x को अब सॉल्व करना है, तो ये इस साइड पे आके माइनस 0.3640 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो अंदर इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.475 और इस साइड पे आ जाएगा 5.46। इसके बाद ये टर्म यहाँ आके डिवाइड हो जाएगी, इनको डिवाइड करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा 11.49। यही हमने फाइंड करना था और साथ में यूनिट क्या आ जाएगी, यहाँ यूनिट मीटर है ना तो इसके साथ भी मीटर। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट में हमने एंगल फाइंड करना है ई डी जी यानी कि ये वाला पूरे का पूरा एंगल जो है ना यहाँ से यहाँ तक ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए अगर हम डी ई जी इस वाली ट्राइंगल में अगर हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेना और ये वाला एंगल हमें ऑलरेडी पता है कि ये 90 डिग्री का है, तो हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 180 में से ये वाला 90 और ये वाला माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। इसके लिए देखें यही दो साइड्स गिवन है, तो हम सबसे पहले इस ट्राइंगल को लेंगे और ये वाला एंगल हमने बेसिकली फाइंड करना है। तो ये वाली ट्राइंगल मैं यहाँ दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ, रफ सी ड्रॉ कर रही हूँ, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया है। अच्छा देखें यहाँ DFG लिखा हुआ है ना, आपकी आसानी के लिए मैं लेट कर लेती हूँ कि ये वाला पॉइंट A है, ये वाला B है और ये वाला जो है ना ये C है। अब यहाँ जो एंगल है गैमा है, बेसिकली हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है ना, तो यहाँ ये बेसिकली हमने गैमा फाइंड करना है। ये वाला बीटा गिवन है 125, ये वाली साइड गिवन है 30 सेंटीमीटर और ये वाली साइड गिवन है 20 सेंटीमीटर। अब देखें B की अपोजिट साइड स्मॉल b, A की अपोजिट वाली साइड स्मॉल a और C की अपोजिट वाली साइड स्मॉल c। अब यहाँ देखें ये साइड गिवन है, इसके अपोजिट एंगल गिवन है, यहाँ ये साइड गिवन है और इसके अपोजिट वाला एंगल हमने फाइंड करना है। तो हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। अब देखें ये साइड और इसका अपोजिट वाला एंगल गिवन है, यानी कि ये वाली रेशो तो हमने मस्ट लिखनी है और ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये वाला एंगल यहाँ है तो इसको इसके इक्वल करके लिखेंगे, B ओवर साइन बीटा इक्वल्स टू C ओवर साइन गैमा। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें, B की वैल्यू है 30 ओवर साइन ऑफ बीटा, बीटा है 125 इक्वल्स टू C की वैल्यू है 20 और गैमा हमने फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन गैमा 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 20 जो है ना ये साइन ऑफ 125 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से साइन गैमा इक्वल आ जाएगा 20 इंटू साइन ऑफ 125 और डिवाइडेड बाय 30। साइन ऑफ 125 इक्वल्स टू दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल्स टू दिस वैल्यू और डिवाइडेड बाय 30 इक्वल्स टू साइन ऑफ गैमा का आंसर आ जाएगा 0.546 और हमें गैमा चाहिए साइन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, यानी कि शिफ्ट साइन और आंसर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 33.09 है तो इसको 1 कह लें डिग्री। अब ये एंगल आ गया 33.1 डिग्री। अब हमें पता है कि हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है ना, तो हम ट्राइंगल लेंगे DEG और उसमें कौन सा एंगल है, एक तो ये हमने फाइंड करना है EDG, ये वाला एंगल है और दूसरा कौन सा एंगल है
90 डिग्री, और तीसरा कौन सा एंगल है 33.1 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल EDG आ जाएगा इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस 33.1, दिस इज इक्वल्स टू 56.9 डिग्री। तो ये हमारा एंगल आ गया EDG। सॉरी, यहाँ मैं बार बार गलत लिख रही हूँ, EDG जो क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज इक्वल्स टू 56.9 डिग्री। यही हमने फाइंड करना था। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।